नमस्कार, मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत करता हूं अर्थवर्धन चैनल में। HDFC म्यूचुअल फंड अपना एक नया एनएफओ लॉन्च करने जा रहा है, जो कि है HDFC नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर फंड। ये एनएफओ 23 जून को ओपन हो जाएगा और 7 जुलाई को क्लोज हो जाएगा। इस एनएफओ की पूरी डिटेल लेने से पहले मैं आपको पहले ये बताने वाला हूँ कि साइक्लिकल और नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर डिक्शनरी जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके बीच में क्या डिफरेंस है, कौन सा प्रोडक्ट कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है, वो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप पूरी लिस्ट देख सकते हैं। इसको हमने साइक्लिकल और नॉन साइक्लिकल के बीच के अंदर डिफ्रेंशिएट कर दिया है। पहला है यहाँ पर पैकेज फूड्स। ये नॉन साइक्लिकल के अंदर आता है क्योंकि पैकेज फूड्स की जो डिमांड रहती है वो हमेशा रहती है। दूसरा है होम एंड पर्सनल केयर। कोई भी परिस्थिति हो, यहाँ पर होम एंड पर्सनल केयर की जो डिमांड रहती है वो हमेशा रहती है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इसकी भी डिमांड हमेशा रहती है, इसलिए नॉन साइक्लिकल के अंदर आता है। फिर आता है कंज्यूमर सर्विसेज जैसे कि रिटेल, लीजर एक्सेट्रा। फिर आता है क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स, जिसको हम QSR कहते हैं। QSR के अंदर मैकडोनल्ड्स, पिज़्ज़ा हट जैसे अलग अलग QSR रेस्टोरेंट चेन्स आती है। ये नॉन साइक्लिकल बिजनेस के अंदर आता है, इसकी डिमांड हमेशा रहती है। फिर आता है मीडिया, एंटरटेनमेंट एंड पब्लिकेशंस। इसकी भी डिमांड हमेशा रहती है। हमें सबको मीडिया की जरूरत पड़ती है, अपने मोबाइल की जरूरत पड़ती है, एंटरटेनमेंट के लिए अलग अलग साधन अवेलेबल है, उसकी हमेशा यहाँ पर डिमांड रहती है। फिर आता है ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स। अब यहाँ पर एक बात यहाँ पर ये ध्यान में रखनी है कि ये साइक्लिकल है। ये बहुत ही प्राइस सेंसिटिव एरिया है, ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स। जैसे ही कोई ऑटोमोबाइल जैसे कि 2 व्हीलर या फिर 4 व्हीलर का प्राइस बढ़ता है तो वहाँ पर खरीदारी कम हो जाती है, और जैसे ही उसका प्राइस कम होता है तो यहाँ पर गाड़ियों की खरीदारी शुरू हो जाती है। रियलिटी भी साइक्लिकल के अंदर ही आता है। जैसे कि हम सबको पता है, अगर किसी मकान का या फिर किसी ऑफिस का भाव ज़्यादा है या फिर उसका रेंट ज़्यादा है तो हम उसके अंदर खरीदारी नहीं करते या फिर उसको हम रेंट पे नहीं रखते। जैसे ही रेंट या फिर उसका प्राइस कम होता है तब उसके अंदर हम खरीदारी करते हैं या फिर रेंट पे लेते हैं। मतलब ये दोनों कैटेगरी ऐसी है जो साइक्लिकल के अंदर आती है। फिर आता है टेलीकम्युनिकेशन जैसे कि मोबाइल हो गया या फिर कम्युनिकेशन के अलग अलग साधन हो गए, उसकी हमेशा डिमांड रहती है, मतलब ये नॉन साइक्लिकल के अंदर आता है। फिर आता है हेल्थ सर्विसेज। हमारी हेल्थ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए ये नॉन साइक्लिकल कैटेगरी के अंदर आता है, जिसकी डिमांड हमेशा रहती है। जब आता है लास्ट में पावर भी थोड़ा प्राइस सेंसिटिव रहता है, ये भी साइक्लिकल कैटेगरी के अंदर आता है। अगर प्राइस ज़्यादा है तो पावर कंजम्पशन हम लोग कम कर देते हैं, और अगर प्राइस कम रहता है तो हम पावर कंजम्पशन बिंदास करते हैं। पहले के समय में और अभी के समय में जो कंज्यूमर है वो दोनों के अंदर बहुत ही डिफरेंस आ चुका है। पहले का जो कंज्यूमर था वो बहुत ही सिंपल रहता था, लेकिन अभी का जो कंज्यूमर है वो बहुत ही ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव और साथ में ब्रांड की डिमांड करने वाला आदमी है। अभी का जो कंज्यूमर है वो ऑनलाइन घर पर बैठे बैठे कोई भी प्रोडक्ट को घर पे मंगा सकता है या फिर कोई भी प्रोडक्ट को घर पे मंगा सकता है। इसके कारण जो नॉन साइक्लिकल है उसकी डिमांड भी बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है, और ऐसी फैसिलिटीज़ भी अभी बहुत ही अवेलेबल है, जिसके कारण ऐसे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की डिमांड भी बहुत ही तेज़ी से बढ़ी है। साथ में ऐसे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की डिमांड बढ़ने के साथ में उसका प्राइस भी बहुत ही कम हुआ है, जो हमको यहाँ पर ध्यान में रखना है। यहाँ पर आप एक ग्राफ देख सकते हो, जिसको यहाँ पर कंपैरिजन के लिए शामिल किया गया है। यहाँ पर जो ब्लू लाइन है वो निफ्टी 50 TRI की है, और यहाँ पर जो दूसरी लाइन है वो है निफ्टी इंडिया कंजम्पशन की। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रेड लाइन है मतलब निफ्टी इंडिया कंजम्पशन, उसका यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसने ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। मतलब जो लंबे समय के अंदर जो कंजम्पशन है उसने अच्छा रिटर्न दिया है, जबकि निफ्टी 50 ने कंजम्पशन के मुकाबले थोड़ा कम रिटर्न दिया है। अगर हम परसेंटेज के मामले में बात करते हैं तो यहाँ पर भी कंपैरिजन किया हुआ है निफ्टी 50 और निफ्टी इंडिया कंजम्पशन TRI। 3 साल के अंदर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर निफ्टी 50 ने रिटर्न दिए 26.1% CAGR के हिसाब से, जबकि निफ्टी कंजम्पशन ने रिटर्न दिए हैं 21.4%। यहाँ पर निफ्टी कंजम्पशन का जो रिटर्न है वो थोड़ा सा कम है। 5 साल के अंदर निफ्टी 50 ने रिटर्न दिए हैं 12.9%, जबकि निफ्टी इंडिया कंजम्पशन ने रिटर्न दिए हैं 10.9%। 10 साल के अंदर निफ्टी 50 ने रिटर्न दिए हैं 13.3%, निफ्टी इंडिया कंजम्पशन ने रिटर्न दिए हैं लास्ट 10 साल के अंदर 13.8%। यहाँ पर थोड़ा मामला ज़्यादा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लास्ट 15 सालों के अंदर निफ्टी 50 ने रिटर्न दिए है 10.6%, जबकि निफ्टी इंडिया कंजम्पशन ने रिटर्न दिए है 13%।
मतलब हम कह सकते हैं कि ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम निफ्टी कंजम्पशन हमें ज़्यादा रिटर्न दे रहा है। इस फंड के अंदर कौन से सेक्टर शामिल है और उनका जो वेटेज रहने वाला है वो आप यहाँ पर अपने स्क्रीन के अंदर देख सकते हैं। यहाँ पर जो पहला सेक्टर है जिसको हम कहते हैं एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, इसका वेटेज रहने वाला है 37.3%, ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स 20.1%, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 16.5%, टेलीकम्युनिकेशन 10.0%, कंज्यूमर सर्विसेज 7.1%, पावर 2.8%, हेल्थ केयर 2.5%, रियलिटी 1.6%, टेक्सटाइल्स 1.2%, मीडिया एंटरटेनमेंट एंड पब्लिकेशन 1.0%। अब इस फंड के अंदर कौन से टॉप 10 स्टॉक्स रह सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आईटीसी जिसका वेटेज रहने वाला है 10.5%, भारती एयरटेल 10.0%, हिंदुस्तान यूनिलीवर 9.5%, एशियन पेंट्स 7.6%, मारुति सुजुकी 6.6%, महिंद्रा एंड महिंद्रा 6.3%, टाइटन कंपनी 6.2%, नेस्ले इंडिया 4.1%, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज 2.9% और बजाज ऑटो 2.7%। अगर इस एनएफओ की डेट्स की बात करें तो ये एनएफओ 23 जून को ओपन हो जाएगा और 7 जुलाई को क्लोज हो जाएगा। इस फंड का बेंचमार्क रहने वाला है निफ्टी इंडिया कंजम्पशन इंडेक्स और इस फंड का एग्जिट लोड रहने वाला है 1% फॉर 1 ईयर। मतलब अगर आप अपने पैसों को विद इन 1 ईयर रिडीम करते हो तो आपको 1% जितना एग्जिट लोड पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपने पैसों को 1 साल के बाद रिडीम करते हो तो आपको किसी भी तरीके का एग्जिट लोड पे करने की जरूरत नहीं रहेगी। इस फंड का NAV 10 रहने वाला है और एक्सपेंस रेशियो जैसे ही फंड लॉन्च हो जाएगा वैसे ही आपको पता चल जाएगा। ये एक ओपन एंडेड कैटेगरी का फंड रहने वाला है, मतलब आप इस फंड के अंदर कभी भी अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो और कभी भी अपने पैसों को रिडीम कर सकते हो। ये रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही मोड में अवेलेबल रहेगा। इसमें ग्रोथ और डिविडेंड दोनों ही ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो आप SIP, लमसम, HWP या स्ट्रिप चारों में से किसी भी मोड में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप लमसम मोड में मात्र 100 रुपये से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, या फिर अगर आपको अपनी SIP स्टार्ट करनी है तो मात्र 100 रुपीज़ पर मंथ से आप अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हो। अगर किसी को अपने पोर्टफोलियो को फ्री में रिव्यू करवाना है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर इस फंड के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो भी आप हमें कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इस फंड के अंदर डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो। इस फंड के अलावा आप बहुत सारे अलग अलग म्यूचुअल फंड्स के साथ में इंश्योरेंस, FD, प्री IPO, PMS और डिबेंचर्स जैसे अलग अलग ऑप्शंस को भी चेकआउट कर सकते हो। इस फंड के जो मैनेजर रहने वाले हैं वो है मिस्टर अमित सिन्हा, जिनको 18 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। स्पेसिफिकली 15 साल इनका जो एक्सपीरियंस है वो मोस्टली इक्विटी रिसर्च के अंदर है। इन्होंने HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी को अगस्त 2020 के अंदर ज्वाइन किया था और इन्होंने अपना MBA इन फाइनेंस एंड मार्केटिंग कंप्लीट किया हुआ है और साथ में इन्होंने अपना मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम IIT रुड़की से कंप्लीट किया हुआ है। अब मेरा क्या मानना है इस फंड के बारे में वो मैं आपको बताता हूँ। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो हमेशा डिमांड के अंदर रहते हैं और इसके अंदर जो वॉलेटिलिटी होती है ऐसे फंड्स के अंदर वो बहुत ही कम देखने को मिलती है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो बेशक आप इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ये फंड आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। आप इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करके अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर पाओगे। इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग आपको अगर किसी भी तरीके के क्वेश्चन है तो आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करके अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।